बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो अगेन एक रिव्यू की वीडियो है जिसके अंदर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एक फेस वॉश का रिव्यू। और वो जो फेस वॉश है ना, जिसका ब्रांड है, जिसका नाम है, उससे भी आप यकीनन काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ होंगे। लेकिन जो वीडियो है ना, उसको आपने गौर से देखने की, उसके अंदर आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन कौन सी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हमारी मरद और आप देख रहे हैं हमारी मरद यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया हो ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुँच सके। शुरू करता हूँ मैं आज की वीडियो को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास फेस वॉश है ये है विंजे का एक्नी एंड ऑयल केयर फेस वॉश। और विंजे के नाम से आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ होंगे कि ये ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का, यानी कि प्रोडक्ट्स होती हैं ना वो ऑस्ट्रेलिया की होती हैं और ये पाकिस्तान में भी सेल होती हैं। लेकिन ये मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ना आपको ऑनलाइन बाई करनी पड़ती हैं, लेकिन बाद अगर आपको कहीं से मिल भी जाती हैं। जैसे कि मैं अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बात करूँ तो ये काफ़ी यानी कि गुंजानाबाद इलाके हैं, यहाँ पे आबादियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं और साथ साथ यहाँ पे जो बड़ी बड़ी शॉप्स है, बड़ी बड़ी जो मार्ट्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर इन प्रोडक्ट को काफ़ी आसानी से जो है ढूंढ सकती हैं। अगर मैं मेन एरियाज़ को हाईलाइट करूँ ना जहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं, तो जो मेरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते होंगे कि सेव मार्ट एक बहुत ही अच्छी यानी कि एक बड़ी मार्ट है। वहाँ से आप इस तरह के प्रोडक्ट्स ना काफ़ी आसानी से बाई कर सकती हैं। वैसे यूजुअली देखने में आता है कि जो विंजे की प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जिसकी प्राइस है ना ये काफ़ी रीजनेबल है। सरप्राइजिंगली जिसकी प्राइस है ये है 265 रुपीज़। लेकिन जब आप इनको ऑनलाइन बाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं डिलीवरी के। तो हमें बेसिकली लगता है कि प्रोडक्ट ना हमें महंगा मिल गया, लेकिन जो प्राइस होती है वो डिलीवरी की होती है। खैर, इसको अगर आप खुद ही जाके बाई करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना तो मैंने कभी लोकल फेस वॉश की प्राइस भी नहीं देखी, यानी कि इतनी कम प्राइस 265 के अंदर आपको जो लोकल फेस वॉश है ये भी मतलब कि इतना नहीं मिलेगा जितना आपको विंजे का फेस वॉश यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन उसका रिव्यू है ना वो भी यानी कि इतना खासा नहीं है, मैं आगे जाके देने वाला हूँ। फिलहाल जो इसके ऊपर जितने भी बातें लिखी हुई जिनकी क्लेम्स है वो सारे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जिनका नाम है विंजे, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे जिसका नाम है जो कि आपको नाम से पता लगता है कि एक्नी एंड ऑयल क्लियर फेस वॉश, यानी कि इसके ऊपर जो एक्नी होती है, पिंपल्स, इनको दूर करने के लिए काम आता है। और ऑयल क्लियर यानी कि ऑयल को कंट्रोल करने के लिए। सारी साइज के ऊपर लिखा हुआ है सल्फेट फ्री। सल्फेट होता है ये अक्सर प्रोडक्ट्स में, शैम्पूज़ में सबसे ज़्यादा डाला जाता है, उसके बाद फेस वॉश के अंदर, फिर साबुन के अंदर, यानी कि जो थर्ड क्वालिटी की होती है ना प्रोडक्ट, इनमें डाला जाता है ताकि इनकी वर्किंग ये फास्ट हो सके। लेकिन साथ साथ ना जब भी आपकी वर्किंग फास्ट होती है तो किसी नुकसान भी अच्छा खासा फास्ट नुकसान मिलता है, इसलिए इसके अंदर जो सल्फेट है इसको नहीं डाला गया। इसके नीचे यहाँ पर एक और मेन बात लिखी है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, यानी कि जितनी भी स्किन टाइप्स के लोग हैं सारे इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा फेयर, यानी कि किसी को ये एक्स्ट्रा फेयर भी करेगा। वैसे ये सब कुछ होता ही नहीं था, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 75 ml, यानी कि जिसकी प्रॉपर क्वांटिटी है ये है 75 मिलीलीटर। मैं अगर आपको बैग से मैं पढ़ के दिखाऊँ तो बैग में इसकी डायरेक्शंस लिखी हैं, इंग्रीडियंट्स लिखी हैं और बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर बल्कि मैन्युफैक्चरर्स को आई थिंक ज़रा वो नहीं है फ़ायदा डिस्कस करने का। यहाँ पे देखिए पैराबिन फ्री। पैराबिन जो होते हैं ना ये एक आप कह सकते हैं एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि यानी कि जो कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स होती है ना इनमें डाला जाता है ताकि जो प्रोडक्ट आप यूज़ करें ना स्किन के ऊपर इसकी जो लाइफ है इसको बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर से पैराबिन को भी नहीं डाला गया और फ्रंट पे लिखा हुआ है कि इसमें सल्फेट को भी नहीं डाला गया, प्लस पॉइंट इनके लिए। और यहाँ पर लिखिए इसकी डायरेक्शन की वेट योर फेस, यानी कि फेस को गीला करें। फिर इसके ऊपर लिखा है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस फेस वॉश एंड वॉश ऑन योर पाम्स एंड वाटर, यानी कि एक सिंपल तरीका है ये अपने पाम्स के ऊपर इस फेस वॉश को डालनी है अपने, यानी कि मिक्स करके और जेंटली आपने क्या करना है क्लीजिंग करनी है फेस के ऊपर। फिर आपने इसको जिसका टाइम है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि टाइम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने बस कुछ देर तक इसको भी फेस में मसाज करना है। और सबसे आगे लिखा है कि आपने इसको दिन में 2 या 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। वैसे अमूमन देखने में आया कि जो फेस वॉश होते हैं आपने इनको एक ही बार इस्तेमाल करना होता है पूरे दिन में, लेकिन यहाँ पर लिखा है 2 से 3 बार। लेकिन रिकमेंडेड आपके लिए यही है मेरी तरफ से कि आप इसको 2 बार इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल करता है। नोट इट। अगर मैं इनकी इंग्रीडियंट्स की बात करूँ तो इसमें ऐसे इंग्रीडियंट्स हैं जिनके मैंने कभी नाम नहीं सुना, यानी कि केमिस्ट्री के लिहाज से ना मतलब बहुत लंबे लंबे नाम हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे पढ़ के दिखाऊँ मिथाइल क्लोरोसोलाथालाइन, मतलब इस तरह के नाम है जो कि प्रोनाउंस भी नहीं हो सकते। तो आई थिंक इनको भी जो है ना हम साइड भी कर देती हैं। जो इनका क्लेम है, जो कि इनकी मेन यानी कि क्या कहते हैं इनकी तरफ से एक दावा कि आप इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आपकी स्किन के ऊपर जो ये फेस वॉश है ये स्पेशली यानी कि इसको लिखा कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया जो ऑयली स्किन है उसको कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर लिखा है एक्नी एंड प्रोन स्किन, यानी कि जो दाने आपकी स्किन पर आती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि आपकी स्किन डीपली सफाई करने के लिए भी जो है ये काम आता है। और वही जो क्लेम है दोबारा से घुमा फिरा के लिखे हुए हैं, जैसे कि आपकी जो स्किन है इसके ऊपर एक्सेसिव ऑयल रिमूव करता है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि ऑयल कंट्रोल करता है और नीचे लिखा हुआ है कि एक्सेसिव ऑयल रिमूव करता है। तो ये एक ही बात हुई, मतलब कि क्लेम को थोड़ा सा लंबा करने के लिए ना एक तरह से आप कहते हैं फॉर्मेलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए थोड़ा बहुत इस तरह किया जाता है प्रोडक्ट में। सिर्फ इसके अंदर नहीं है, इसको मैं से टारगेट नहीं कर रहा, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें से किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ख्याल किया करें। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि अब स्किन को क्लियर करेगा और फेयरिंग लुक देगा। तो अब यहाँ पर जितने भी क्लेम है सारे मैंने आपको बता दिए कि ये कुछ आपकी स्किन पर करता है। नोट करें ज़रा, आप इसमें ये फेयर करेगा
आपकी स्किन पर जो ऑयल है इसको कंट्रोल करेगा, जितनी भी एक्नी है यानी कि दाने उन सबको कंट्रोल करेगा, जो आपकी स्किन है इसकी डीपली सफाई करेगा यानी कि इम्प्योरिटीज़ को सारों को रिमूव करेगा। तो इनके 4 टोटल क्लेम्स हो गए। अब मैं आपको बता दूँ कि सारे क्लेम्स वाकई में वर्क करते हैं या फिर नहीं करते। और हाँ, सबसे लास्ट में जो 5th क्लेम है वो ये है कि आपकी स्किन पर ना ऑल टाइप स्किन यानी कि जितने भी स्किन टाइप्स के लोग हैं सारे इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये 5 क्लेम्स हो गए। अब मैं आपको बता दूँ कि ये वर्क करते हैं या फिर नहीं करते। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ मैंने आज तक जो इसके लिए देखा है ना, क्योंकि मेरे स्किन ऊपर ना एक्नी होती है तो मैंने इसको खुद यूज़ किया था। क्योंकि जो एक्नी होती है ना, ये एक तरह से कह सकते हैं एक डिजीज़ होती है, स्किन डिजीज़ है। तो मेरी स्किन के ऊपर एक्नी इस साइड के ऊपर आई थी। मैंने आपको, अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं, मैंने बताया भी ऊपर उस टाइम के अंदर, तो मैंने इसको यूज़ किया था उसके अंदर। तो मैंने से ये ऑब्जर्वेंस हासिल की है कि आपकी स्किन के ऊपर ना ये जो ऑयल होता है सिर्फ ऑयल को कंट्रोल करता है, ना आपको स्किन को आपकी स्किन की फेयरनेस देगा। आपकी स्किन जो डीपली जो इनकी क्लीनिंग जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था वो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्ली वर्क करती है, क्योंकि ऑयल को रिमूव करे। तो ज़ाहिर है जो डीपली क्लीनिंग होती है ना वो भी ये करेगा। लेकिन जहाँ पर ये लिखा है कि आपकी स्किन को क्लियर और फेयर लुक देगा, उसके हक में मैं नहीं हूँ, क्योंकि आपकी स्किन को ये फेयर बिल्कुल भी नहीं करता, ना आपकी जो स्किन है उसको बिल्कुल क्लियर करता है। सिर्फ जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको ये काफ़ी जैसे कंट्रोल करता है, और जो डीपली क्लीनिंग होती है उसके लिए काफ़ी यानी कि यूज़फुल है। लेकिन एक मज़े बात ये भी है कि आपकी स्किन को ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अब देखिए, आपका यहाँ तक वीडियो देखने का मकसद क्या हुआ। देखिए, अगर आप मार्केट में जाए तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा 1000+ यानी कि जो फेस वॉशेज़ होते हैं वो मिलते हैं, जिनकी जो प्राइसेस होती हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपने इसको इन सारे बेनिफिट हासिल करने के लिए अगर आप इसको यूज़ करना है तो फिर फ़ायदा नहीं है, पैसे आपके ज़ाया होंगे। लेकिन अगर आपने कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट हासिल करने के लिए अगर आप इसको यूज़ करें तो फिर आप इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी स्किन जो है ना वो ऑलरेडी फेयर है, लेकिन आपने सिर्फ जो उसके ऊपर जो ऑयल होते हैं ना वो कंट्रोल करना है ना, एक्स्ट्रा ऑयल, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं बिल्कुल ईजिली, क्योंकि आपकी स्किन में जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो ये कंट्रोल करेगा। या फिर जो आपकी स्किन है ये ऑलरेडी क्लियर है, ग्लोई भी है, और ये यानी कि आप कह सकते हैं ग्लास स्किन भी है। सिर्फ जो एक मसला है वो है ऑयली स्किन का। तो ऑयली स्किन को ना सिर्फ कंट्रोल करने के लिए आप इसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी प्राइस है ना वो भी काफ़ी रीजनेबल है, 265 रुपीज़। तो मेरे ख्याल में ना ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं होगा इसको यूज़ करने का। और एक बात मैंने एक और भी ऑब्जर्व की है कि एक्नी की ना बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। तो हो सकता है मेरी स्किन की जो एक्नी थी ना इसकी वजह से वर्क प्रॉपर्ली ना किया हो, मे भी किसी के ऊपर जो है वर्क कर जाए। तो इसके बारे में ना आपको मैं एक तरह से मेरी तरफ से ना 70% मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये एक्नी पर वर्क नहीं करता। बाकी 30% ऑब्जर्वेंस, ज़ाहिर है मेरी सारी बातें जब वो सच नहीं हो सकती, आगे आने वाले में साबित नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि एक्नी पर शायद ये कंट्रोल कर ले। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, जो मैं अपना रिव्यू जो कि आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये रहा कि सिर्फ ये ऑयली स्किन ऊपर वर्क करेगा, आप इसमें फेयर नहीं करेगा, वो तो बिल्कुल ठीक है, फेयर नहीं करता। और उसके बाद जो एक्नी है ना इसके ऊपर शायद ही वर्क करेगा। और 2 प्लस पॉइंट भी इनको मेजर से जाते हैं, वो ये कि एक तो ये सल्फेट फ्री है, और सेकंड ये कि ये पैराबेन फ्री है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर जो एक्स्ट्रा यानी कि कहते हैं साइड इफेक्ट बिल्कुल भी आपकी स्किन को ये नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, ये था इसका एक छोटा सा रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो जो है बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बिल्कुल समझ भी आई होगी। वीडियो को मैं खत्म करूँगा सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ देते हुए कि मैं रोज़ाना शाम को 7 बजे लाइव आता हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो इन प्रोडक्ट्स के बारे में तो फिर आप मुझसे वहाँ पर लाइव स्ट्रीम के अंदर ये पूछ सकते हैं, आपको मैं जिनकी आंसर है वो सारे दे दूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।